श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 11वां सर्ग। एकादशः सर्गः। सुमंत्र जी के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋष्य श्रृंग को अपने घर ले आना। श्री राम जय राम। भूयो हि राजेंद्र शृणु मे वचनम हितम यथा सा देव प्रवरा कथायामास बुद्धिमान। तदनंतर सुमंत्र ने फिर कहा, हे राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। इक्ष्वाकूणाम कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकाम नामना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवाह। उन्होंने कहा, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रत्येक राजा होंगे। अंगराजेन सख्यम चातस्य राज्यो भविष्यति कन्या चास महाभागा शांता नाम भविष्यति। पुत्रस्त्वं गस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुवा सुतः तं सा राजा दशरथो गमिष्यति महायशः। अन्पत्यो अस्मि धर्मात्मन् शांता भर्ता मम क्रतुम् आहिरे त्वया आज्ञताम् शांतानार्थम कुलस्य च। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशाली कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाल। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन में संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋष्य श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। श्रुत्वा राज्ञो तद्वाक्यं मनुषाचा विचिन्तिताम् प्रदास्यते पुत्रवंतम शांता भर्तात्मवान। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनुष्य राजा रोमपाल शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। प्रतिग्रह चातम विप्रम सा राजा विकटा ज्वरः आहरिष्यति तम यज्ञम प्रस्तेनांतरात्मना। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तम चा राजा दशरथो यशस कामा कृतांजलि ऋष्य श्रृंगम द्विजश्रेष्ठम वरस्यति धर्मवितौ यज्ञार्थम पुष्पार्थम च स्वर्गार्थम च नरेश्वराम लभते च शतम कामम द्विजमुख्यान् विषाम पति। यश की इच्छा रखने वाले धर्म के राजा दशरथ हाथ जोड़कर दुष्श्रेष्ठ ऋष्य श्रृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा भी प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से
अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चतुवारो अमित विक्रमः वंश प्रतिष्ठान करा सर्वभूतेषु विश्रुता। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। एवं सा देव प्रवरः पूर्व कथितवान कथाम सनत कुमारो भगवान पुरा देव युगे प्रभु। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। सातम पुरुषार्दूल समानय सत्कृतम स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्रस्य वचा श्रुत्वा हृष्टो दशरथो अभवत् अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्यचां शान्तः पुरास्तः मत्यां प्रयो यत्र साधुजाः। सुमंत्र जी का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंगदेश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋषि सिंह निवास करते थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बनानि सर्तस्य व्यतिक्रम शनै शनै अभिचक्रांतं देशं यत्र वै मुनि पुंगवा। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहाँ मुनिवश ऋषि श्रृंग ने विराजमान थे। असाध्यतम दुष्टेस्तम रोमपाल समीपगम ऋषि पुत्रम ददर्शाथो दीप्यमानं नलम। ऋषि पुत्रम ददर्शार्थो दीप्यमान नलम। वहां पहुंचने पर उन्होंने दुष्ट ऋषि श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दी। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। ततो राजा यथा योग्यम पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वात् तस्य वैराग्यः प्रहस्तेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यात मसीपुत्राय धीमते शक्यं संबंधकं चैव तदा तुम प्रत्यपूजयत। तदनंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और विद्वान ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरसभा सप्ताष्ट दिवसान् राजानमिदं ब्रवीत्। शान्ता तव सुता राजन्
सवार्ता विशाम्पते मदीयम नगरम यातु कार्य ही महाद्योतम। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, हे प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करें, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। तथेति राजा संस्तुत्य गमनम तस्य धीमतः उवाच वचनम विप्रम गच्छ त्वं सभार्ययाम् ऋषि पुत्राम प्रतिश्रुत्य तथेत्याहि नृपम तदा। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और इस सिंह से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। सा नृपेणाभ्यनुज्ञाता प्राययौ सभार्याम् तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहाश्रम चोरसाम् नानन्दुर्दशरथो रोमपादश्च वीरवान् तथा सुहृदमापृच्छ प्रस्थितो रघुनंदनः। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषि सिंह ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा लेकर रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्तुत हुए। पौरे स्पेश्यामा दूतान वे शीघ्रगामिनः क्रियताम नगरम सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतम् धूपितम् सिक्त सम्मिष्टम् पताकाभिर्लंकृतम्। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव किया जाए। श्री राम जय जय राम। सड़कों पर छिड़काव कर दिया जाए, सारा नगर ध्वजा पताकों से अलंकृत हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तथा प्रहष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम् तथा चक्रस्तु तत्सर्वं राज्ञायत प्रेषितम तदा। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तथा स्वलंकृतम राजा नगरम प्रविवेशः शंखदुंदुभिर्निर्हृदय पुरस्कृत्वा द्विजसभम्। तदनंतर राजा दशरथ जी ने शंख और दुंदुभी आदि वाद्यों का ध्वनि के साथ विप्रवर से सिंह को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। तथा प्रमुदिता सर्वे दृष्ट्वा वै नागराद्वयम् त्रिवेयश्चवानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणाम्
यथा दिवि सुरेंद्रेण सहस्त्राक्षेण काश्यपम। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सवर्ण सब निवि नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋष्य श्रृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवता ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। अंतापुरम प्रवेश्यनम पूजां कृत्वा च शास्त्रवतः कथकत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनान्। ऋषि को अंतापुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। अंतापुराणि सर्वाणि शांतां दृष्ट्वा तथागतां सव्रता विशालक्षी प्रीत्यानंदमुपागमनम्। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतापुर की सभी नारियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गईं। पूज्यमाना तु भी तू तांति भी शाराज्ञा च विशेषता उवाच तत् सुखिता किंचित कालम सान्विजा। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषता महाराज दशरथ के साथ दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्य श्रृंग के साथ बड़े सुख से रही। इत्यार्षे श्रीमद् रामायण इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे एकादशा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 11 सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय